आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी क्रीम जिसको फेस पैक भी कह सकते हैं, फेस मास्क भी कह सकती हूँ, जो शेयर करूँगी जो आप लोगों की स्किन से टैनिंग को दूर करेगी, आपके स्किन से एक्नी पिंपल्स के निशान को, ब्लैक हेड्स को और आपकी स्किन पे आने वाले एक्स्ट्रा जो फेशियल हेयर होते हैं उनको भी रिमूव करेंगे। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक आलू लेना है, उसको अच्छी तरह से धो लेना है और उसका छिलका आपने उतार के आपने करना है इसको कद्दूकश करके अच्छी तरह से इसका हमने जूस निकालना है, ताकि इसका जो जूस है उसमें आप लोगों को पता है कितने बेनिफिट होते हैं। आलू हमारी स्किन से छाइयों को, दाग धब्बों को दूर करता है, इसमें कुदरती प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आपने क्या करना है, एक आलू लेना है, उसको अच्छी तरह से आपने कद्दूकश करके इस तरह से आपने करना है और इसका हम लोगों को चाहिए जूस। आज आप लोगों के साथ जो मैं रेमेडी शेयर कर रही हूँ ये बेसिकली आपकी स्किन जो है डल हो चुकी है, समर की वजह से टैनिंग हो चुकी है, आपकी सन ब्लॉक आप नहीं यूज़ कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है टू टोन हो गई है। तो आज आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है। आपने आलू का जूस अच्छी तरह से निकाल लेना है, चम्मच से निकालना, छानी में रख के चाय पोनी जो होती है उसमें निकाल लीजिएगा अच्छी तरह से। हम लोग को इसका फ्रेश जूस चाहिए और इसका फ्रेश जो जूस होगा उसमें आपने डालना है गंदम का आटा, जो हम घर में मौजूद करते हैं गंदम का। अगर आप लोगों के पास जौ का आटा पड़ा होगा तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं। आटा जो है हमारी स्किन से, हमारी जो ब्लैक स्किन है उसको वाइट करने में हमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। हमारी स्किन से हमारी स्किन से जो टैनिंग हो जाती है उसको रिमूव करेगा, हमारी जो कोलेजन की कमी को पूरा करता है, हमारी स्किन पे जो आने वाले एक्नी के स्कार्स हैं उनको भी ख़त्म करता है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, अगर आप लोगों की सूरज की वजह से आप लोगों की स्किन झुलस गई है तो आपने ये रेमेडी लाजमी इस्तेमाल करनी है। ये क्रीम कम मास्क है जो आपने अप्लाई करना है, रोज़ वाटर डालना है, 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, आलू का पानी है और ये हम लोगों ने ये डालना है, आटा इसमें डालना है, वाइट फ्लोर भी डाल सकते हैं, गंदम का आटा, जौ का आटा भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद आपने डालना है जी रोज़ वाटर और इसके अगर आप लोग शहद डालना चाहते हैं तो शहद डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। मुझे शहद सूट नहीं करता तो मैं नहीं डालूँगी। तो आपने ये क्रीम इस तरह से तैयार करनी है और इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए ताकि जो आपके चेहरे पे ठहर जाए। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना चेहरा कर लेना है वॉश, उसके बाद आपने लेना है जो आलू का जो हमने जो कद्दूकश किया था उसका जो हम लोगों के जो पास आलू जो बचा था ना कद्दूकश वाला, इसमें से हमने जूस निकाल लिया था, उसको आपने अपनी स्किन पे रब करना है ताकि आपकी स्किन पे अच्छी तरह से इसकी स्क्रबिंग भी हो जाएगी और आपको स्किन पे अच्छे से बेनिफिट भी मिलेगा। आपकी स्किन पे जो निशान होंगे वो भी दूर होंगे। आप समझ लें एक क्लिनजिंग के तौर पे फेस वॉश आप लोग इसको मसाज के तौर पे इस्तेमाल कर लीजिएगा, इसको वेस्ट नहीं करना, क्योंकि कुदरती नेचुरल चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग अगर इस्तेमाल करें, रेगुलर इस्तेमाल करें तो हमारी स्किन माशाल्लाह से हेल्दी हो जाती है। तो आपने अपनी पूरी स्किन पे अच्छी तरह से इसको रब कर लेना है ताकि आपकी स्किन पे इसका अच्छा सा रिज़ल्ट आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अपनी स्किन से अच्छी तरह से इसको उतार लेना है। फिर आपने उस फेस पैक कम क्रीम को लेना है जो हमने बनाई है। आप लोग देख सकते हैं जापानीज़ जो हैं वो घर की चीज़ों से ही इन चीज़ों को तैयार करते हैं और नेचुरल रिज़ल्ट हासिल करते हैं। अगर हम लोग भी इन चीज़ों को अगर इस्तेमाल करें तो हमारी स्किन पे बहुत से बेनिफिट मिल आते हैं। इससे पहले अगर आप लोग भी अपनी स्किन पे ग्लोइंग, वाइटनिंग, ब्राइटनिंग करना चाहते हैं, स्पॉटलेस करना चाहते हैं, बेदाग धब्बों से पाक करना चाहते हैं, तो आपने कहीं दूर नहीं जाना, घर में किचन में जाना है और अपनी किचन की चीज़ों को उठाना है और उसको अपनी स्किन पे इस तरह से लगाना है। ठीक है, मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ लेकिन आप लोगों के साथ नेचुरल रेमेडीज़ शेयर करती हूँ, जो मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको भी वैसा ही रिज़ल्ट मिले जो मुझे मिला है, मुझे उससे फ़ायदा हुआ है, आप लोगों को भी फ़ायदा हो। स्किन सबकी ख़राब होती है, समर में सबकी स्किन पे टैनिंग होती है, आपकी स्किन भी ऐसी ही मेरी स्किन भी ऐसी ही हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको अपने हाथों पे भी लगाना है। हाथ जो है बहुत ज़रूरी होते हैं, आपके चेहरे के साथ मैच करें। जब आपको थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, जैसे कि ये आपकी स्किन पे ड्राई हो जाएगा, इस तरह से ड्राई होगा ना, तो आपने जो गलती मैंने की है आपने नहीं करनी। आपने अपने बालों पे कोई हेयर बैंड लगा लेना है, क्योंकि बालों पे थोड़ा सा चिपकेगा तो फिर उतारने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से इसको रब करना है आपने। मैं चाहती तो आप लोगों को डायरेक्ट चेहरा वॉश करके भी दिखा
सकती थी, लेकिन आपने इसको रब करना है ताकि आपको अच्छा सा इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगी। और रब करने का और इसको उतारने का आपको एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपको जब आप चेहरा वॉश करेंगे ना तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा, ईज़िली आपके चेहरे से ये रिमूव हो जाएगा। और आपके जो एक्स्ट्रा फेशियल हेयर हैं वो भी इससे रिमूव होंगे। जो पुराने वक्तों के लोग थे वो इस लई से, आटे की लई बनाते थे और इससे अपने गैर ज़रूरी बालों को रिमूव करते थे, अपने बच्चों के चेहरे पे इसको अप्लाई करते थे। तो जैसे जैसे मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, मेरे चेहरे से जो गैर ज़रूरी बाल हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो रहे हैं। तो आप लोग नेचुरल रेमेडीज़ ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। आपने अच्छी तरह से इसको रब करके अपने चेहरे से उतार लेना है। जब ये आपके पूरे तरह चेहरे से उतर जाएगा, आप लोग देख सकते हैं ये पूरी तरह से उतर चुका है। अब हम करेंगे अपना चेहरा वॉश। चेहरा वॉश कर लिया है, बहुत फ्रेश फील हो रहा है माशाल्लाह, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। आप लोगों के सामने है, किसी किस्म का धोखा नहीं है, कोई क्रीम नहीं मैं यूज़ करती हूँ, कोई आप लोग देख सकते हैं कोई बेस यूज़ नहीं करती हूँ, नेचुरल मैं आप लोगों के सामने अपना चेहरा लेकर आती हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, रोज़ वाटर होगा ना तो आपका स्किन थोड़ी सी ड्राई फील होगी, रोज़ वाटर नहीं होगा तो आप लोग टोनर है, टोनर इस्तेमाल कर लीजिएगा। मॉइस्चराइज़र, आपकी स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना है, उसको स्किप नहीं करना। तो आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली था ही आपकी हेल्दी स्किन के बारे में था। तो अगर आप लोग मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे विज़िट करें और मुझे अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स दें। और कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए।